तो दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी ट्रिक जिससे आप दोस्तों 2 मिनट में या फिर सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए दोस्तों हम निकालते हैं एक चीज जिसको हम बोलते हैं जेड। अगर जेड दोस्तों आपका 2 आता है ना, मतलब एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर जेड आपका 3 आता है, मतलब दोस्तों आपका एसपी 2 है। अगर जेड आपका 4 आता है ना तो एसपी 3 है। अगर आपका 5 आता है ना तो एसपी 3 डी है। और अगर आपका 6 आता है ना तो sp3d2 है। बस इसके आगे हमको यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो फिर अब आप कैसे निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं? यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं? मोनोवैलेंट एटम जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जैसे आपके हेलोजन हो गए, ये होते हैं मेरे मोनोवैलेंट एटम, तो H और X। तो माइनस कोई अगर आपका पॉजिटिव चार्ज हो, प्लस अगर कोई आपका नेगेटिव चार्ज हो। तो यही एक आपको छोटा सा फॉर्मूला होता है, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। बहुत ही आसान है, हम इसको करके देखते हैं। जैसे मेरे पास है BF3, तो BF3 है मेरे पास, तो हाफ करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन। तो बोरॉन मेरा कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 15 में आता है। बोरॉन मेरा दोस्तों ग्रुप 13 में आता है। तो बोरॉन कैसा होगा मेरा? इसका 5 है तो 2 और 3, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। मोनोवैलेंट एटम है क्या यहाँ पर? हाँ जी है। फ्लोरीन क्या है? हेलोजन है, मोनोवैलेंट है। तो हाफ 3 प्लस 3, कोई यहाँ पर चार्ज यहाँ पर नहीं है। तो 6/2 3 आ गया। 3 अगर आ गया मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया। इसके बाद ऐसे आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास है H2O, मेरे पास है H2O, तो फिर कैसे करेंगे? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरा सेंट्रल एटम है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। हाफ 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2 है, तो 6 प्लस 2 अपॉन 2, तो यहाँ पर मेरा हो गया 4। तो ये मेरा कैसा आ गया? sp3। हाइड्रोजन कैसा है? मोनोवैलेंट है। इसके बाद दोस्तों हम अब चार्ज वाला देखते हैं थोड़ा। वैसे NH3 के ऊपर अगर मैं चार्ज चढ़ा दूं NH4 प्लस को अच्छे से देखिएगा। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 725। तो ये हो गए मेरे 5 प्लस सेंट्रल एटम के पास आपकी जो मोनोवैलेंट एटम में कितने हैं? 4 है, -1। तो ये हो गया मेरा हाफ इंटू 8, तो ये हो गया मेरा दोस्तों 4। ये हो गया मेरा दोस्तों 4। मतलब ये भी कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज मेरे यहाँ पर हो गया। तो ऐसे आप दोस्तों बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत बार आपसे पूछा जाता है। वैसे ही अगर मैं दोस्तों आपसे आपसे बोलूं NO2 माइनस, तो कैसे निकालेंगे? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन होगा? N होगा। सेंट्रल एटम किसको लेते हैं? या तो वो दोस्तों यहाँ पर मात्रा में कम हो, नंबर में कम हो, या फिर वो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो, ऐसे हम दोस्तों यहाँ पर लेते हैं। तो हाफ यहाँ पर ये हो गया। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है। नेगेटिव चार्ज 1 है, तो उसको जोड़ लेंगे, तो 6/2 3। ये हो गया मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद दोस्तों जैसे और भी अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दूं, जैसे मेरे पास है BrF5, मेरे पास है BrF5, तो इसका निकालेंगे जल्दी से। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। Br के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? हेलोजन है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने? 5 इसके पास लगे। अब ये सेंट्रल एटम है, इसको अब काउंट नहीं करेंगे। मोनोवैलेंट एटम जो सेंट्रल एटम के पास लगे, तो ये 12/2 6 आ गया। 6 आ गया मतलब क्या है? sp3d2 है, sp3d2 है। तो BrF5 मेरा क्या होता है? sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। शेप्स के ऊपर अगला वीडियो करेंगे, आपको सारे शेप तक हम समझ में आ जाएंगे। इसके बाद और भी जैसे आपके पास दूसरी चीजें होती है, जैसे मैं दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। XeOF4 में मैं दोस्तों आपको दे रहा हूँ XeOF4, XeF2, और मैं क्या दे दूं आपको?
यहाँ पर मैं दोस्तों आपको दे देता हूँ कि NF3, फिर इसके बाद मैं आपको दे देता हूँ PBr5। तो इनका दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इनका हाइब्रिडाइजेशन आपके पास यहाँ पर आ रहा है, और Xgf4 भी ले लीजिएगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला वीडियो हम दोस्तों शेप्स के ऊपर लाने वाले हैं कि शेप में भी बहुत समस्या होती है कि कौन सा टी शेप होता है, और कौन सा मेरा स्क्वायर प्लेनर होता है, कौन सा स्क्वायर पिरामिडल होता है, कौन सा ट्राइगोनल प्लेनर होता है, कौन सा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। फिर ऐसा हम अगला वीडियो लाएंगे जब दोस्तों आपको पता ही नहीं करने की जरूरत कि भाई इसमें कितने लोन पे कितने बॉन्ड पे, अब आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। अभी ये था हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको हेल्प मिली हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और ऐसे ही आपको और अगर वीडियोस देखने डेडिकेटेड सेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।